इजराइल के हमला करने से पहले ही ईरान दोनों पर हमला कर सकता है। ब्रिटिश मीडिया ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि ईरान एक साथ एक ही वक्त में 2000 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला करने की तैयारी पूरी कर चुका है। ईरान के कुछ कमांडर ने यहां तक कह दिया कि ईरान युद्ध जीतने के लिए जंग नहीं करेगा, बल्कि अपने दुश्मनों को मारने के लिए, उन्हें खत्म करने के लिए युद्ध करने जा रहा है। और रिपोर्ट्स का दावा है कि अगर 2000 मिसाइलों से ईरान का हमला हुआ तो इजराइल का विनाश तय है। ईरान का कयामती हमला, 2000 मिसाइलों से इजराइल अमेरिका पर प्रलय। बेशक ईरान में फैले भीषण हिंसक प्रदर्शनों पर ईरानी सरकार ने काबू पाने का दावा किया हो, लेकिन अभी भी ईरान पर जबरदस्त बाहरी हमले का खतरा बना हुआ है। अमेरिका का जंगी एयरक्राफ्ट कैरियर तेज रफ्तार से ईरान की तरफ समंदर में बढ़ता दिखाई दे रहा है। इधर इजराइल की मोसाद और अमेरिका की कई खुफिया एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि 28 दिसंबर 2025 से अब तक हिंसक प्रदर्शनों का घातक असर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के शासन पर क्या पड़ा है। इस बीच ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को तेजी से बढ़ाना जारी रखा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान का ज्यादातर परमाणु मटेरियल बच गया था। ये संशोधित यूरेनियम लगभग आधा टन है, जिससे कम से कम 10 एटम बम बन सकते हैं, जो इजराइल के साथ साथ अमेरिका के विनाश के लिए भी काफी है। खबर तो ये भी है कि रूस और चीन ने ईरान को पिछले 300 घंटे में ऐसे हथियार और खुफिया उपकरण और एयर डिफेंस से जुड़ी यूनिट्स भी पहुंचा दी है, जो अमेरिका और इजराइल के हमलों के दौरान ईरान का जबरदस्त तरीके से बचाव करेगी। एक्सपर्ट्स के दावों के मुताबिक ईरान में खामनेई शासन के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों से ईरान सरकार कांप गई और अब खामनेई भीषण खतरों के बीच कयामती हमलों की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अमेरिका और इजराइल को लंबे वक्त के लिए नुकसान पहुंचाया जा सके। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं उस खबर से जिसने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ाकर रख दिए हैं। जीतने के लिए नहीं, मारने के लिए लड़ रहा है ईरान। ईरान इस वक्त दावा कर रहा है कि ईरान में हुए हिंसक प्रदर्शनों के पीछे इजराइल की मोसाद और अमेरिका की CIA जैसी खुफिया एजेंसियों के एजेंट थे, जो ईरान से खामनेई शासन का तख्ता पलट करने की कोशिश में जुटे थे। जिस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरानी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहें, अमेरिका से मदद ईरान पहुंच रही है, उस वक्त ईरान ने रूस और चीन की मदद से अमेरिका और इजरायली हमलों से निपटने के लिए कई खुफिया तैयारियां महज 48 घंटे में ही पूरी कर ली थी। अब ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द सन ने खुफिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा किया है कि ईरान को अगर जरा भी लगा कि उसके ऊपर अमेरिका और इजराइल दोनों भीषण हमला करने जा रहे हैं, तो ईरान ऐसी स्थिति में पहले ही हमला कर देगा, जिसके लिए उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ईरान खास तौर से अपने बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों से मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों और इजराइल में मौजूद सभी सैन्य ठिकानों पर एक साथ मिसाइल सुनामी के जरिए हमला करने की तैयारी कर चुका है। ईरान ने इजराइल में हमला करने के लिए अपने संभावित टारगेट लॉक कर दिए हैं, और वो ठिकाने कौन से हैं, जरा इसे भी जान लीजिए। इजराइल की राजधानी तेल अवीव को ईरान पूरी तरह से तबाह करना चाहता है। इसके अलावा इजराइल के किरिया में मौजूद इजराइल का रक्षा मंत्रालय मुख्यालय भी ईरान के टारगेट पर है, जहां जून 2025 को भी एक ईरानी मिसाइल इससे मात्र 300 मीटर की दूरी पर गिरी थी। इस बार ईरान इसे सीधे निशाना बनाने की तैयारी में है। बितियाम और रामत गन भी ईरान के टारगेट पर है। यहाँ के ये घनी आबादी वाले इलाके हैं। पिछले युद्ध में यहाँ की कई गगनचुंबी इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा था। इसके अलावा ईरान ने इजराइल के एयरबेस,
नेवातिम एयरबेस को भी टारगेट पर ले लिया है। यहाँ इजराइल के अत्याधुनिक F-35 लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ईरान इसे पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। तेल नोफ और रामत डेविड ये दोनों बेस इजरायली वायुसेना की ताकत हैं। ईरान की योजना इन्हें मिसाइल कारपेटिंग यानी सैकड़ों मिसाइलों को एक साथ दाग कर इन्हें पूरी तरह से तबाह करने की है। हाइफा रिफाइनरी ये इजराइल का सबसे बड़ा तेल और पेट्रोकेमिकल हब है। जून 2025 में ईरानी हमले में यहाँ लगी आग ने पूरे देश की ऊर्जा सप्लाई को प्रभावित किया था। वाइजमैन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का मानना है कि यहाँ सैन्य अनुसंधान होता है, इसीलिए ये उनकी हिट लिस्ट में ऊपर है। हाइफा और अशदोद बंदरगाह इजराइल का 90% व्यापार यहीं से होता है। ईरान इन्हें निशाना बनाकर इजराइल की कमर तोड़ना चाहता है। इजराइल का इलात शहर लाल सागर के किनारे बसा एक प्रमुख शहर है और ये भी ईरान के लंबी दूरी के ड्रोन और मिसाइलों के निशाने पर है। इजरायली कमांडरों का मानना है कि यदि 500 में से 14% यानी लगभग 70 ईरानी मिसाइलें हमला करने में कामयाब रही तो 2000 मिसाइलों के हमले में कम से कम 280 मिसाइलें इजराइल के शहरों पर गिरेंगी, जो इजराइल का सर्वनाश कर देंगी और इजराइल दशकों तक ईरान के हमलों से उबर नहीं पाएगा। اسرائیل و آمریکا در دنیا به اسم تمدن و دموکراسی و دفاع از آزادی دارن با ظلم و ستم در جامعه نشون میدن. تروریستای حکومتی هستند. اینا با قدرت دولت دارن انسانهای توانمند کشور ما رو و تمام کشورهای اسلامی رو و آزادی خواهان رو ترور میکنن. ईरान का मानना है कि 2000 मिसाइलें दागने से इजराइल का एरो और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो जाएंगे और वो हर मिसाइल को नहीं रोक पाएंगे। चीन की तकनीक ने ईरान की मिसाइलों की सटीकता और मारक क्षमता को अब और ज्यादा बढ़ा दिया है और पिछले 48 घंटों में ईरान की सीमाओं और सामरिक ठिकानों पर अब रूसी हथियारों की तैनाती से जुड़ी खबरें बेहद चौंकाने वाली है। खुफिया रिपोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जैसे पॉलिटिको और ISW के मुताबिक रूस ने ईरान को न केवल रक्षात्मक बल्कि आक्रामक हथियार भी मुहैया कराए हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के तेवर ढीले पड़ गए हैं। हालांकि ईरान पर हमले का खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है, क्योंकि अमेरिका जंगी युद्धपोत कैरियर तेजी से ईरान की तरफ बढ़ाता जा रहा है। हमले को तैयार USS अब्राहम लिंकन 100 घंटे में ईरान पर हमला। ताजा सैन्य रिपोर्ट के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन यानी कि CVN-72 का मूवमेंट इस समय दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। 14 से 15 जनवरी 2026 को दक्षिण चीन सागर छोड़ने के बाद ये युद्धपोत मलक्का जलडमरू मध्य को पार कर चुका है और इस समय हिंद महासागर के मध्य क्षेत्र में तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे अपनी मंजिल यानी ओमान की खाड़ी या अरब सागर तक पहुंचने में लगभग 4 से 5 दिन और लगेंगे और उम्मीद ये है कि 21 से 23 जनवरी 2026 के बीच ईरान के स्ट्राइक रेंज में पहुंच जाएगा। पेंटागन के सूत्रों के मुताबिक ये युद्धपोत वहां पहुंचते ही हमला नहीं करेगा, बल्कि ये एक सॉवरेन मोबाइल एयरबेस के रूप में तैनात होगा। इसका मुख्य मकसद ईरान को रोकना है, लेकिन यदि ट्रंप प्रशासन गो अहेड का आदेश देता है तो ये वहां पहुंचते ही 24 घंटे के भीतर ईरान पर हमला पूरी ताकत से शुरू कर देगा। USS अब्राहम लिंकन दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संचालित विमान वाहक पोतों में से एक है। इसकी लंबाई 1092 फीट यानी लगभग 3 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। इस पर 90 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। सबसे खास बात यह है कि इस पर F-35C लाइटनिंग 2 स्टेल्थ फाइटर जेट्स तैनात हैं, जो ईरान के रडार को चकमा देकर उसके परमाणु केंद्रों को भी निशाना बना सकते हैं। इसमें 2 परमाणु रिएक्टर लगे हैं, जिससे ये बिना ईंधन भराए 20 से 25 साल तक चल सकता है और इसकी गति 30 समुद्री माइल यानी कि 56 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है। USS अब्राहम लिंकन अकेला नहीं चलता, इसके साथ जहाजों का एक पूरा सुरक्षा घेरा और हमलावर बेड़ा भी होता है। इसके साथ USS स्प्रांस और USS माइकल मर्फी जैसे आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी हैं। ये जहाज
एजिस डिफेंस सिस्टम से लैस है, जो ईरान की 2000 मिसाइलों को ट्रैक करके और नष्ट करने में भी सक्षम है। इस बेड़े में शामिल जहाजों के पास सैकड़ों टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें हैं, जो ईरान के भीतर 1600 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना लगा सकती हैं। आमतौर पर इस स्ट्राइक ग्रुप के नीचे एक परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बी जैसे वर्जीनिया क्लास चुपचाप चलती है, जो पानी के नीचे से मिसाइल दाग सकती है। अमेरिकी सेना अब सर्ज अटैक की तैयारी में है। इसका मतलब है केवल मिसाइलें ही नहीं, बल्कि B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स और USS अब्राहम लिंकन के विमान एक साथ ईरान के 500 से ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण ठिकानों पर हमला करेंगे, ताकि ईरान की 200 मिसाइलों को लॉन्च होने से पहले ही नष्ट किया जा सके। Now I hear that Iran is trying to build up again, and if they are, we're going to have to knock them down. We'll knock them down. We'll knock the hell out of them. लेकिन ईरान पर ऐसा हमला करने से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को 100 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर जरा भी चूक हुई तो ईरान युद्ध इजराइल के वजूद पर भारी पड़ेगा। वहीं अमेरिका के लिए गले की हड्डी भी साबित हो सकता है। अब ऐसे हालात में देखना यह होगा कि पहले ईरान अमेरिका और इजराइल पर हमला करता है, या फिर अमेरिका और इजराइल ईरान के हमले से पहले ही उसे तबाह कर देते हैं।